हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री। और हमारा ये चैप्टर जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें 3 ऑर्डर्स में हम क्या देख रहे हैं, मॉन्क्स के बारे में कि मॉन्क्स कौन थे। तो अपार्ट फ्रॉम चर्च से अगर हम अलग बात करें तो कुछ क्रिश्चियंस थे, उनकी थोड़ी अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थी। कैसे? वो बहुत ज़्यादा डीपली रिलीजियस पीपल थे और उन्होंने क्या सोचा कि वो एक आइसोलेटेड लाइफ जिएंगे। आइसोलेटेड यानी कि सब लोगों से अलग। जो क्लरिक्स थे, जो अदर पीपल थे, जो टाउन्स और विलेज में रहते थे, इन्होंने अपने लिए एबेज या मोनास्ट्रीज चूज करी थी और एक नई रिलीजियस कम्युनिटी वहां पे बन जाती है। मोंक, संत संत महात्मा टाइप के जो ये लोग थे। और 2 ऑफ द जो वेल नोन मोनेस्ट्री हैं वो क्या है, एक तो सेंट बेनेडिक्ट है इटली में, जो कि 529 में बिल्ट हुई थी, और क्लूनी है बरगंडी में, जो 910 में बिल्ट हुई थी। अब मॉन्क्स ने क्या करा कि उन्होंने अपनी एक तरीके से शपथ ली कि वो अपना सारा जीवन, बचा हुआ जीवन है, वो कहाँ पे बिताएंगे, वो यहीं पर बिताएंगे, अबे या मोनास्ट्री में। और अपना टाइम जो है वो कहाँ स्पेंड करेंगे, प्रेयर में, स्टडी में, या लेबर वगैरह, मैनुअल लेबर करने में, जैसे कि फार्मिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। प्रीस्टहुड के अनलाइक जो ये लाइफ थी ना, ये मेन और वुमेन दोनों के लिए ओपन थी। पिछली बार हमने क्या देखा कि जो फादर थे वो सिर्फ मेन बन सकते थे, जो चर्च में प्रीस्ट थे वो मेन बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर मॉन्क्स भी होते थे और नन भी होती थी। मॉन्क्स जो मेल होते थे और जो नन होती थी वो फीमेल हुआ करती थी। बट इनके लाइफ के बहुत सारे उसूल हुआ करते थे और उनमें से एक ये था कि ये कभी शादी नहीं कर सकते थे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोनास्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मोनोस से आया है, जिसका मतलब होता है समवन हु लिव्स अलोन, जो अकेला जीता है। तो अगर हम स्मॉल कम्युनिटीज की बात करें, 10-20 मेन वुमेन की, तो जो ये मोनास्ट्रीज थी धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हो गई। पहले 10-20 लोग रहते थे, उसके बाद आप पानी, यहाँ पे सौ लोग रहने लग गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लग गई, इनके अपने स्टेट्स और अटैच स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सारी चीजें फैलने लग गई थी। उन्होंने आर्ट्स के डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करी थी। अगर हम बात करें एबीज हिल्डेगार्ड की, वो एक गिफ्टेड म्यूजिशियन थे और बहुत कुछ करा था उन्होंने ये कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। जैसे कि वो प्रेयर सिंग करा करते थे चर्च में। 13 सेंचुरी में कुछ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स थे, उनको फ्रायर्स बोला करते थे। चूज नॉट टू बी बेस्ड ऑन मोनास्ट्री बट टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब उन्होंने क्या चूज करा था कि वो मोनास्ट्री में ना रहकर एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि हाँ, आप इस तरीके से भी अपनी लाइफ जी सकते हैं। एक टाइप से चैरिटी में उनका योगदान रहा था। ये देखिए खूबसूरत सा, प्यारा सा जो आप मोनास्ट्री देख रहे हैं, ये एबे है। ये सेंट मिशेल बेनेडिक्टाइन एबे है, इंग्लैंड में है ये। सी हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है ये। और आप समझिए कितनी काम, कितनी रिलैक्स जगह होगी ये वाली। और उसके अलावा ये देखिए, ये फोटो हम देखते हैं, ये बेनेडिक्टाइन मॉन्क हैं जो वर्क करें एक मैन्युस्क्रिप्ट पे, जो वुड कटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी जिस पे ये वर्क किया करते थे। तो बेनेडिक्टाइन मोनास्ट्री है, उसमें अगर हम बात करें तो एक मैन्युस्क्रिप्ट है लगभग 73 चैप्टर्स की, जिसमें रूल्स लिखे गए थे जो कि सारे मॉन्क्स को फॉलो करने होते थे। किस टाइप के रूल थे? चैप्टर 6 क्या कहता है कि जो परमिशन टू स्पीक थी वो रेयरली मॉन्क्स को मिलती थी। यानी कि मॉन्क्स को बकड़ बकड़ बात करने की आदत नहीं थी। उनके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम तय था कि इसी सिचुएशंस में ही आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमिलिटी मीन्स ओबीडियंस, ओबीडियंट होना होता था उनको। ओबीडियंस लोगों के प्रति नहीं, ओबीडियंस भगवान के प्रति, जिस पावर को वो बिलीव करते थे। किसी भी मॉन्क की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। वो मोनास्ट्री के नाम पर हो सकती थी, वो अबेस के नाम पे हो सकती थी, बट वो कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी कि मेरे नाम पे है। अब चैप्टर 47 में क्या था कि खाली बैठना ना इंसान का दुश्मन होता है। तो कोई भी फ्रायर्स या सिस्टर्स को ऐसी इजाज़त नहीं थी कि वो खाली बैठे रहे सारा का सारा टाइम। तो उनको कुछ ना कुछ मैनुअल लेबर करनी होती थी, सैक्रेड रीडिंग यानी कि पवित्र किताबें जो है वो पढ़नी होती थी,
जिसके लिए कुछ घंटे फिक्स कर दिए गए थे कि इतने घंटे उनको ये पढ़ाई करनी ही करनी है। चैप्टर 48 में क्या डिस्कस किया गया है कि जो मोनास्ट्री है वो इस तरीके से काम करे या इस तरीके से बिल्ड की जाए कि वो वहां पर हो जहाँ पे वाटर मिल गार्डन वर्कशॉप्स आसपास हैं। ऐसा ना हो कि वो बहुत दूर दूर हैं और जो नन्स हैं या जो मॉन्क्स हैं उनको काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़े। इसका भी क्या रीजन था कि बहुत सारे ऐसे मॉन्क थे जो पब्लिक एक्सपोजर कम ही चाहते थे। वो अपनी लाइफ बहुत शांति से बहुत सुकून से बिताना चाहते थे। बट अगर मैं मोनास्ट्री में हूँ और मुझे कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए जाना है और वो मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो हो सकता है मुझे रास्ते में 10 जान पहचान के जने मिल जाएं या कोई ऐसे सिचुएशंस आ जाए कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में कि आप सांसारिक वस्तुओं से अट्रैक्ट हो। तो इसके लिए ये रूल जो था उन्होंने तय किया था। अब 14th सेंचुरी तक जो ग्रोइंग अनसर्टेनिटी थी अबाउट वैल्यू एंड पर्पस ऑफ मोनास्टिसिज्म ये बढ़ने लग गई। लोग इस लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। अच्छा, इसका रीज़न क्या था इस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होने का? एक तो उस समय लड़ाई झगड़े बड़े सारे होते थे, तो लोग सोचते थे कि हाँ भाई, एक सुकून भरी एक शांति भरी जिंदगी हमें जीने को मिलेगी, तो उसमें बुराई ही क्या है? क्योंकि इतने लड़ाई झगड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, हम स्पिरिचुअली गॉड की तरफ बढ़ जाएंगे, हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है वो भगवान तक पहुंच जाएगी। एक ये रीजन था। दूसरा, वहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ थी। एक जो मॉन्क है या नन की लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पीजेंट लाइफ ऑफ दैट टाइम। वहाँ पर क्या था, लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते थे। उसके अलावा आपको कुछ काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिलता था। और तीसरी ये चीज़ थी कि उनको पता था कि अगर वो ऐसी लाइफ जिएंगे तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम पावर जो यूनिवर्सल पावर है उससे अट्रैक्ट होंगे, वो उसके करीब और पहुंचेंगे और इस सांसारिक जीवन से शायद मुक्ति पा सकें एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल लाइफ। तो वो जो लोग थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग गए थे। लेकिन इन अट्रैक्शन के बावजूद, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद इस लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं थी। बहुत अनसर्टेन थे क्योंकि इनका पर्पस क्लियर नहीं था कि ये मोनास्टिसिज्म हो क्यों रहा है। इसके लिए भी काफ़ी सारी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई थी बाद में कि अगर चर्च है तो चर्च का एक मकसद है, बट मोनास्टिसिज्म का क्या मकसद है? और मोनास्टिसिज्म में ही कुछ लोग जो फ्रायर्स वगैरह थे वो ही मूव किया करते थे, बाकी तो लोग मूव करना पसंद नहीं करते थे, बातें करना पसंद नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें हो क्या रही थी वहाँ पे? अब इंग्लैंड में लैंगलैंड्स पोएम जो है इन्होंने क्या कंट्रास्ट किया कि ईज एंड लग्जरी ऑफ लाइफ्स ऑफ सम मॉन्क्स विद द प्योर फेथ ऑफ सिंपल प्लगमैन एंड शेफर्ड एंड पुअर कॉमन लेबरर्स। वो क्या कहते हैं कि आप कह रहे हो कि आप बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हो, आप बिल्कुल अच्छे से भगवान के करीब जा रहे हो, पर वो कह रहे हैं कि तुम तो दिखावा कर रहे हो, तुम उल्टा अपनी लाइफ ईज और लग्जरी में जी रहे हो। इनफैक्ट तुमसे ज्यादा प्योर फेथ जो है वो एक सिंपल फार्मर का है, सिंपल शेफर्ड का है, एक कॉमन लेबरर का है जो कहीं पे जाके बंदा काम कर रहा है। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम तो आराम से एक मस्त बड़ा सा विला टाइप बना के बैठ गए हो। ये उनका कहना था। अब इंग्लैंड में जो शॉशर थे वो क्या राइट करते हैं कि उन्होंने एक बुक टाइप लिखी थी, कैंटेबरी टेल्स, जिसके अंदर उन्होंने कुछ कॉमिक पोर्ट्रेट बनाए थे नन के, मॉन्क के और फ्रायर्स के, कि उनको जितनी मतलब वो रिस्पेक्ट चाह रहे थे मॉन्क्स वगैरह उतनी नहीं मिल रही थी। उनका कॉमिक एक टाइप से मजाक टाइप उड़ाया जा रहा था। सो दोनों ही चीज़ें थी, लोग अट्रैक्ट भी हो रहे थे इससे, बट कई सारे ऐसे लोग थे जो सो कॉल्ड रियलिटी बताने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसा नहीं था कि सारे मॉन्क्स और नन्स लग्जूरियस लाइफ चाहने की वजह से ही बने थे। मोस्ट ऑफ द ऐसे थे जो सच में चाहते थे कि वो एक एस्थेटिक बहुत एक सिंपल सी लाइफ जिए। बट देवर ऑल्सो वेरी मच क्लैशेस एट दैट टाइम, और क्लैशेस का एक बड़ा रीजन था चर्च, क्योंकि चर्च पे बिलीव करने वाले अंधाधुंध लोग थे और मोनास्टिसिज्म वाज न्यू। सो इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I will try to answer each and every query as soon as possible. So thank you so much. Meet you all in my next video. Thank you.